हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस की सेकंड एक्टिविटी दैट इज़ रेस्पिरेशन के बारे में। और रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं रेस्पिरेशन क्या होता है तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि सांस लेना और सांस छोड़ना क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यानी क्या, सांस लेना ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यही आंसर होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सांस लेना एंड सांस छोड़ना यानी कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट रेस्पिरेशन की एक एक्टिविटी है, एक पार्ट है, रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड अपनी बॉडी में लेते हैं, उससे एनर्जी का बनना क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो था रेस्पिरेशन। अब समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये रेस्पिरेशन जहाँ पे होता है, रेस्पिरेशन जहाँ पे होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन बॉडी में ले रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो कहाँ होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथ आउट CO2 प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, जिस सिस्टम के थ्रू ये होता है उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? ठीक है, वो ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो हम सबको पता है कि हम सांस कैसे लेते हैं, नोज़ के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं नोज़ से। ठीक है, कि नोज़ से कैसे कैसे हम सांस लेते हैं, वो कहाँ जाती है, वो एयर कहाँ जाती है और कैसे वो हमारी बॉडी में जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नोज़ से। सबसे पहले हम सांस लेते हैं कहाँ से, नोज़ से सांस लेते हैं। ठीक है, एयर लेते हैं हम नोज़ से, वो एयर कहाँ जाती है, नॉस्ट्रल्स में। ठीक है, जो नोज़ में 2 होल्स होते हैं वहाँ जाती है। देन वो फर्दर कहाँ पास होती है, नेज़ल कैविटी में। ठीक है, नेज़ल कैविटी में हमारे फाइन हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये फाइन हेयर एंड म्यूकस क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। जो भी हम सांस ले रहे हैं, हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, उसमें प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट ऑर्गन आता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, माउथ एंड विंड पाइप के बीच का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, देन आता है लेरिंग्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है साउंड बॉक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया को और क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, जिसके थ्रू क्या होता है, एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है। ठीक है, देन ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस में। ठीक है, किस में हो जाता है, देन ये फर्दर डिवाइड ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई, सॉरी। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, और सिंगल को क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, ये ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। ओके, देन फाइनली ये एंड अप होते हैं किस में, एल्वियोलस, या फिर सबको मिला के अगर सारी एल्वियोलस को बोले तो एल्वियोलाइज में। ठीक है, ये एल्वियोलाइज क्या होती हैं, यही एल्वियोलाई क्या होती हैं, एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यहीं पे क्या होता है, हमारी
लंग्स से क्या होता है, गैस कहाँ जाती है, एयर कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है। कैसे जाती है, एक ओवरव्यू लेते हैं। माना इसे, ये डायग्राम है, ठीक है, ये किसका डायग्राम है, ये है एक एल्वियोला, एल्वियोलस, ठीक है। इस एल्वियोलस में क्या आया, एयर आई, एयर में क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। ये एल्वियोलस चारों तरफ से कवर्ड होती है किससे, ब्लड कैपिलरी से, ठीक है। एल्वियोलस में जो एयर आई उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, कैपिलरीज में जाती है, और कैपिलरीज से जो CO2 प्रेजेंट होती है वो कहाँ आ जाती है, वापस एल्वियोलाई में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये होता कैसे है, ये होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि एल्वियोलाइज में क्या था, जो हमने एयर सांस अंदर ली थी उसमें क्या था, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट थी, है ना, और जो ब्लड कैपिलरीज थी, ब्लड था, उसमें ऑक्सीजन कम थी। तो क्या हुआ, एयर एल्वियोलाइज में ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो कैपिलरीज में CO2 प्रेजेंट थी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 थी, वो कहाँ जाती है, एल्वियोलाई में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन क्या, एल्वियोलस एंड कैपिलरीज, ठीक है। ओके, तो एक बार और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या ह्यूमन में एयर पास होती है फ्रॉम नोज टू एल्वियोलाई, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम सांस लेते हैं नोज़ के थ्रू, नोज़ से क्या होता है, एयर कहाँ पास हो जाती है, नोस्ट्रिल्स में, नोस्ट्रिल से कहाँ हो जाती है, नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से ये फर्दर पास होती है कहाँ पे, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ये पास हो जाती है कहाँ पे, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ये फर्दर पास होती है ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस में, ठीक है, ब्रोंकाइस में, देन ये पास हो जाती है कहाँ पे, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, देन ब्रोंक्यूल से फाइनली ये पास हो जाती है कहाँ पे, एल्वियोलाइज में। एल्वियोलाइज से जो ऑक्सीजन होती है वो फर्दर फाइनली पास हो जाती है ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिससे क्या होता है, एयर हमारी बॉडी में अंदर जाती है, यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है। ओके, तो अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन के पार्ट्स क्या होते हैं, या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे कैसे होती है। ओके, ओके, तो ये है रेस्पिरेशन के पार्ट्स या फिर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सबसे पहले हम सांस लेते हैं, है ना, यही तो करते हैं। तो क्या होता है, पहला प्रोसेस होता है ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीदिंग। तो सबसे पहले ब्रीदिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ब्रीद इन होता है। ओके, तो ब्रीद इन में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एयर को, एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन को, यानी कि हम क्या करते हैं ब्रीद इन में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फाइनली एल्वियोलाइज में चली जाती है, और एल्वियोलाइज क्या होते हैं, कम्प्लीटली ऑक्सीजन से भर जाते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप होता है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, ये होता है एल्वियोलाइज एंड कैपिलरीज के बीच में, ठीक है। कैसे, लास्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कैसे कैसे, ये एल्वियोलाइज थी और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो एल्वियोलाइज में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है कैपिलरीज में, और जो कैपिलरीज में CO2 प्रेजेंट होती है वो कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाइज में। कैसे जाती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये ब्लड कैपिलरीज एंड सेल्स के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज, यहाँ से समझते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज फाइनली कहाँ जाती है, बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स में कहाँ, टिश्यू या फिर सेल्स में, ठीक है। इन टिश्यू एंड इन सेल्स के बीच में एंड कैपिलरीज के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है कैपिलरीज में, जो कहाँ से आई थी, लंग्स से, एल्वियोलाई से आई थी, वो कहाँ चली जाती है, सेल्स में,
ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर ये फाइनली क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यही एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है। ओके, सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है। ठीक है, दो मेथड से होता है। ये दो मेथड कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इसे वन बाय वन देखेंगे कि कैसे कैसे ये होता है। ओके, तो सबसे पहले हमने बात की थी, पहला स्टेप था हमारा ब्रीद इन, देन गैसियस एक्सचेंज एंड देन रेस्पिरेशन। ओके, ये तीन स्टेप्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे अभी तक एनर्जी रिलीज नहीं हुई थी, ये सिर्फ क्या था, अभी तक गैसियस एक्सचेंज, गैस एयर का ऑक्सीजन का बॉडी में लेना, ब्लड से एक्सचेंज होना, सेल्स में पहुंचना, ये क्या था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड जो फाइनली सेल्यूलर रेस्पिरेशन था, ये क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसी के थ्रू क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो देखते हैं कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है सेल में। ओके, लास्ट टाइम हमने, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन में हमने देखा था कि कैसे कैसे क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है और फाइनली उसमें क्या बनाता, फाइनली फूड का डाइजेशन होके बनाता ग्लूकोज। ओके, ये ग्लूकोज फाइनली सेल में क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। सबसे पहले रेस्पिरेशन का जो स्टेप होता है वो होता है ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू पायरूवेट। कहाँ पे होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में इन द साइटोप्लाज्म, देन ये पायरूवेट फाइनली कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक है, अब ये कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि पायरूवेट के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो रहा था या नहीं हो रहा था, या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी या नहीं प्रेजेंट थी, उस पर डिपेंड करता है कि इसका ब्रेकडाउन होके कितनी एटीपीज बनेंगी। ओके, या फिर एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पायरूवेट का कन्वर्जन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट कन्वर्ट होता है CO2, वाटर एंड एटीपीज में। ओके, ये किन में होता है, ये होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, लाइक डॉग, कैट, काउ एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर सेकेंड, पायरूवेट का कन्वर्जन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट कन्वर्ट होता है एथेनॉल, CO2 एंड ATPs में। ठीक है, ये किन में होता है, ये होता है ईस्ट में और मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया सॉरी। ठीक है, क्या होता है, पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल, CO2 एंड ATPs में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ATPs बनती हैं वो ATPs ऑल बनती हैं 38 ATPs, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ATPs बनती हैं वो सिर्फ 2 ATPs बनती हैं। ठीक है, एक थर्ड मेथड और आता है पायरूवेट के कन्वर्जन का, वो होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स का बॉडी वर्कआउट यानी मसल्स का वर्कआउट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको क्या एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसकी बॉडी इतनी ऑक्सीजन नहीं ले रही है जितना वो क्या कर रही है, वर्कआउट कर रही है। और वर्कआउट कर रही है यानी कि उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रही है, इतनी ऑक्सीजन नहीं आ रही है, उस जितनी नहीं आ रही है ऑक्सीजन उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है। ठीक है,
तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लैक हो रहा है। उस टाइम पे इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड एंड एटीपीज। ठीक है, जो यहाँ पे एटीपी बनती है वो भी क्या होती है, 2 एटीपीज होती हैं। ओके, तो यहाँ पे इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो लैक्टिक एसिड बनता है, ये क्या करता है, फाइनली ये क्या करता है, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन करता है। ठीक है, जब भी हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं या कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, हमारी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। ये पेन क्यों होता है, ये पेन होता है ड्यू टू दी लैक्टिक एसिड। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारी सांसें बहुत ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, हमारा एनर्जी बहुत हाई लेवल पे बनने लग जाता है मसल्स में। इतनी हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते जितनी क्या हो रही है, एनर्जी बन रही है वर्कआउट के लिए। और ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी वजह से क्या हुआ, पायरूवेट ब्रेक हो गया लैक्टिक एसिड एंड एटीपीज में। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल पेन करता है। ओके, तो ये था कि कैसे कैसे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एटीपीज में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जो फूड का डाइजेशन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखा था हमने 38 एटीपीज बनती है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एटीपीज बनती है वो बहुत कम बनती हैं, बहुत लेस बनती हैं। यहाँ पे देखा था हमने 2 एटीपीज। नाउ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है ब्रीथ आउट। ठीक है, ब्रीथ आउट में क्या होता है, जितना भी अभी तक रेस्पिरेशन हुआ उसमें क्या हुआ, एटीपीज बनी। एटीपी बनने के साथ साथ क्या बना, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना बॉडी में। ठीक है, जैसे CO2। ठीक है, नाउ ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी एज इट इज़ स्टोर नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो CO2, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रीथ आउट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्सेल ऑफ CO2। तो ये तो था कंप्लीट पार्ट्स या फिर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन की। ओके, या फिर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, थैंक यू।